ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ करके धरना प्रदर्शन करन लाया। मोदी जी किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं और किसान के हित के लिए हम बिल लेके आए। बिल जब लाए तो हरसिमरत कौर बादल जी वो उस समय कैबिनेट में थी। बिल के बाद अकाली दल ने कुछ संशय उत्पन्न किए। पहले तो उन्होंने स्वागत किया और स्वागत के साथ उन्होंने कहा कि कुछ चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो देश के कृषि मंत्री ने क्लैरिफिकेशन दी। वो तो हमारे सहयोगी दल रहे, हमसे आम किसान भी क्लैरिफिकेशन मांगेगा तो उसको क्लियर कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि आप लिखित दें। हमने सुखबीर बादल जी के नाम पे पत्र जारी किया, उसमें लिखा जो जो उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा आप हाउस ऑफ फ्लोर बोलिए। हमारे कृषि मंत्री ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में खड़े होकर कहा, जो आप तो जानती हैं कि ये कितना बड़ा होता है जब आप हाउस में खड़े होकर कमिटमेंट करते हैं। हाउस कमिटमेंट सबसे बड़ी कमिटमेंट है, वो भी हमने की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले। पंजाबी में उन्होंने ट्वीट भी किया, खुद किसानों को संबोधित भी किया। उनका एक एक संशय हमने दूर किया है और एक एक किसान का संशय दूर करेंगे। हम किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। एमएसपी रहेगी, मंडी रहेगी और इसके बाहर एक नया वेन्यू किसानों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और किसानों की खुशहाली के लिए जो किसानों की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसानों की सबसे बड़ी पार्टी, और किसानों का अगर कोई इस देश में मसीहा है, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद किसी ने किसानों की चिंता की, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि 1 एकड़ में भी क्या उत्पन्न हो सकता है सबसे छोटे किसान के लिए, उसकी आमदन को कैसे दोगुना किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की मदद लेकर, साइंसदानों की मदद लेकर, पर्यावरण विदों की मदद लेकर और पुरानी खेती के तरीकों में कैसे छोटे छोटे बदलाव, कैसे पानी का संचय, उसकी चिंता देश का प्रधानमंत्री सबसे ऊपर पोस्ट पर, प्रधान सेवक की पोस्ट पर बैठा व्यक्ति कर रहा है। ऐसा है कि पॉलिटिकल कंपल्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की है। मैं पूछना चाहता हूं, 2 ही प्रश्न आपके माध्यम से पूछता हूं। कैप्टन साहब, 90,000 करोड़ के कर्जे की माफी पर आपने चुनाव लड़ा था। आप कहते हैं आप किसानों के नेता हैं, हुआ माफ? उसका 20% माफ किया आपने 10% माफ किया है। अभी आप किसान सड़कों पर बैठा है, किसान रेल पटरी पर बैठा है, किसान आंदोलन कर रहा है, वो ये किसान है जो कांग्रेस पार्टी के किसान विंग का किसान है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के किसान विंग का किसान है। तो भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कैप्टन साहब, आज घोषणा कीजिए अगर सचमुच आप किसानों के नेता हैं। हमने जो कहा था हमने करके दिखाया। हम किसान की जिंदगी की खुशहाली के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ कीजिए। 90,000 करोड़ के कर्जे की माफी आपने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। आपके केंद्रीय मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट के बदलाव की बात थी, नई मंडी की बात थी, बाहरी मंडी की बात थी। आप में डेयरनेस नहीं है, आप में हौसला नहीं है किसान के हित का, क्योंकि आप किसान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किसान को भगवान की तरह मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 135 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाला किसान इस धरती पर भगवान है, देवता है, और उस देवता को अब जंजीरों में बंधे नहीं रहना है। उस देवता को किसी का वोट बैंक नहीं बनना है। उस देवता को, जो हम सबका पेट भरता है, भूखे नहीं रहना है। उसकी फसल का उचित दाम दिलाना है और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का किसान विकास मंत्र हम गली गली लेके जाएंगे, एक एक व्यक्ति से चर्चा करेंगे, एक एक किसान को समझाएंगे, एक एक ग्राम सभा में जाएंगे और किसी भी सूरत में चाहे कोई हमारे साथ रहे, कोई हमारे साथ जुड़ जाए, ये कारवां चला है किसान के हित में,
ये मोदी जी का कारवां रुकने वाला नहीं। किसान को एक न्याय दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का प्रयास जारी रहेगा। ऐसा है कि ये आम किसान नहीं है। आम किसान तो अभी कटाई में लगा है। ये तो कांग्रेस पार्टी का जो किसान विंग है, कम्युनिस्ट पार्टी के किसान विंग हैं, और जिन भोले वाले किसानों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एज ए मुख्यमंत्री फुसलाया है, झूठ बोला है, षड्यंत्र किया है, मकड़ जाल पैदा किया है, तिलस्म पैदा किया, वो भोला वाला किसान कैप्टन अमरिंदर सिंह के तिलस्म में आया, उनके प्रेशर में आया। कैप्टन साहब से पूछिए इस कानून में क्या गलती है, तो वो कहेंगे एमएसपी चला जाएगा, हमने गारंटी दी। आप बताइए कैप्टन साहब, मंडी चली जाएगी, हमने गारंटी दी। कॉर्पोरेट आ जाएंगे, हमने गारंटी दी कि किसान के दाम को बढ़ने दीजिए। अब आपको तो किसान के ऊपर से जो 3000 करोड़ का सालाना टैक्स लेना है उसकी चिंता है। आपको चिंता है कि पंजाब सरकार का खजाना भरने की, हमें चिंता है किसान का पेट भरने की। आपको चिंता है कि उसके माध्यम से 3000 करोड़ रुपए का टैक्स उगराने की, हमें चिंता है कि किसान का बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े, किसान का बेटा खुशहाल किसान बने। हमें चिंता है किसान के खेत की, आपको चिंता है अपने खजाने की। तो जीतने दीजिए, किसान के हित को जीतने दीजिए, खजाने को फिर जिता लेंगे। किसान जिंदा रहेगा तो खजाने भरते रहेंगे, किसान खुशहाल रहेगा तो खजाने भरते रहेंगे। इसलिए कैप्टन साहब, खजाने की चिंता कम कीजिए, किसान की चिंता ज्यादा कीजिए। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।